हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। और कैसे हो सब? आई होप कि सबकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी एग्जाम की। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है 10 फेब को, तो उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा एक हफ्ता बच गया है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, कि आपको कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किस चीज़ पे आपको करना है। ठीक है, तो आई होप कि सब जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करके जानी है। ठीक है, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, यहाँ पे हम अपने कुछ बेसिक पॉइंट जो है हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें एग्जाम में जाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कि हम जैसे हम मैं आपको यहाँ पे मैं आपकी मैथ्स मेंटोर हूँ, आई एम अंजलि। ठीक है, तो हम बताएंगे हम यहाँ पे आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम से पहले आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी बेसिक्स फॉर्मूले हैं हमारे, हमें क्या करना है यहाँ पे जितने भी हमारे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, जितने भी हमारे सबसे पहले जितने बेसिक्स फॉर्मूले हैं, मान लो कि अगर हम हमारे जितने भी हमारे पास एक अर्थमेटिक है, एक एडवांस है। एडवांस के ज़्यादा टॉपिक नहीं, हमारे पास अर्थमेटिक से हमारे पास ज़्यादा टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ताकि जो फॉर्मूलाज पे डायरेक्टली जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको फॉर्मूले जो हैं वो अपने याद करने हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है, वो भी हम बताएंगे कि आपको क्या, मैं आपको अभी सिलेबस पूरा डिस्कस करूंगी कि आपको किस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लेके चलेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पूरा मतलब एक सिलेबस जो है वो पूरा हम कर सकें। तो अभी हमारे पास टाइम है एक हफ्ते का, उसमें हमें पता लगाना है कि हाँ जी, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कैसे करना है और क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस वाइज मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक से आपको ये वाली चीज़ क्या करनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, नाउ अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो क्या है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या याद रखना है, टर्मिनोलॉजीज। कभी कभी हमारे पास क्या है एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, बट हमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे लाइक हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है। तो ये क्या होता है, इन चीज़ों में क्या होता है कि हमें निकालने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रॉफिट किसके ऊपर निकलता है, लॉस किसके ऊपर निकलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में जितनी भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, हमारे पास टर्मिनोलॉजी है क्या है, सीपी है हमारे पास, एसपी है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस है हमारे पास, और क्या है कि हमारे पास डिस्काउंट है। ठीक है, और ये वाली ये टर्मिनोलॉजी है, ये हमें याद रखनी है। यहाँ पे देखो मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस जो होता है वो मार्क्ड प्राइस के ऊपर हमेशा क्या निकलता है, हमारे पास डिस्काउंट। मार्क प्राइस के ऊपर क्या निकलेगा, डिस्काउंट। और जब हम मार्क प्राइस के ऊपर जब हम डिस्काउंट को अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसके ऊपर क्या निकलेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास सीपी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एसपी है। ठीक है, तो सीपी के ऊपर हमारे पास क्या है, जैसे सीपी और जैसे जो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर। बट जो डिस्काउंट होता है वो हमारे पास किसके ऊपर निकलता है, वो हमारे पास निकलता है किसके ऊपर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में क्या है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी के ऊपर थोड़ा फोकस करना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसके ऊपर डिस्काउंट बोल रहा है वो जो ठीक है, और लॉस किसके ऊपर निकालना है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना। और परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज के क्वेश्चन जो है हमने ये परसेंटेज में आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर क्या आते हैं, हमारे पास कुछ पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि पॉपुलेशन इस ईयर से इस ईयर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, कोई भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या होता है, प्राइस एंड कंजम्पशन, प्राइस एंड कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस एंड कंजम्पशन के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और कुछ कुछ हमारे पास आ जाते हैं क्या, मिक्सचर के क्वेश्चन।
ठीक है। कभी और इनको हम किसके थ्रू करते हैं, हम इसको रेशियो के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस में आपको क्या करनी है, टर्मिनोलॉजी याद करनी है, और परसेंटेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज एंड प्राइस एंड कंजम्पशन और मिक्सचर एंड रेशियो के हमें क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट अपने याद कर, मतलब याद तो नहीं, मतलब एक तरीके से आपको इन चीजों के जो क्वेश्चन है उनको बार बार क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, और ये क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के ऊपर क्या है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एवरेज है, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सीआई एसआई छूट गया, ठीक है। सीआई और एसआई में हमें क्या करना है, सीआई और एसआई में हमारे पास डायरेक्टली हमें पूछा जाता है कि प्रिंसिपल दिया होता है 2 ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जब हम अमाउंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल होता है 1+r/100 की पावर हमारे पास क्या होती है, टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आएगा, और सीआई निकालने के लिए बोल देता अमाउंट में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिमिलरली क्या है हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड में हमारे पास 100, ठीक है। इन सब चीजों के क्या है, मतलब एक तरीके से जो फॉर्मुलेज है ना, थोड़े से अगर आप थोड़ा माइंड में रखोगे, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हो रहा तो एक तरीके से आप बेसिक से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज है, एवरेज में क्या आता है यहाँ पे हमारे पास कि एवरेज क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं दूसरी स्लाइड में बता देती हूँ एक बार, ठीक है। एवरेज क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। एवरेज क्या है हमारे पास, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कभी और मान लो हमें कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज करके हमारा जो है एवरेज निकल जाता है, ठीक है। कभी कभी हमारे पास एवरेज पूछा जाता है किसका, कि एवरेज किसका पूछा जाता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और इसका जो एवरेज होता है मैंने आपको डायरेक्टली बताया था क्या होता है, यहाँ पे इसका n+1 होता है, ठीक है। कभी कभी हमारे पास जो एवरेज है वो पूछ लिया जाता है किसका, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, ठीक है। कभी इसका पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n। इसका हम डायरेक्टली, ये है हमारे पास क्या है कि अगर डायरेक्टली अगर मैं पूछा जाता है कि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का क्या n है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का क्या है, हमारे पास n+1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमें कि मेंबर इंक्लूड कर दिया, मेंबर को एक्सक्लूड कर दिया, तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारे पास जो एवरेज में जो है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास पूछा जाता है कि एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एवरेज से क्या है हमारे पास, एक तरीके से आप इनके जितने भी, देखो यहाँ पे मैंने इवन का बताया आपको, तो इसी तरीके से इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आगे यहाँ पे एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव वाले और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो इन सब चीज़ों को क्या करना, बार बार क्या करना, रिवाइज करना, मतलब ये एग्जाम से पहले जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस में हमारे पास क्या आता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमारे पास क्या आता है, देखो कभी कभी यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है कि लेट अर्ली वाले क्वेश्चन, कि जो ट्रेन है वो कि मतलब कोई बंदा स्कूल जा रहा है, ठीक है, जब वो इतनी स्पीड से निकलता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, बट इतनी स्पीड से निकलता है तो 5 मिनट क्या है, लेट पहुंचता है, ठीक है। तो लेट अर्ली वाले क्वेश्चन आते हैं। और हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेन क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारे पास क्या आते हैं कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में मान लो ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, कभी हमारे पास सेम डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, कभी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास चलेगी, जब भी हमारे पास जो कोई भी दो चीज जो है अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हमारे पास उसमें क्या होती है, स्पीड क्या होती है यहाँ पे
माइनस होती है। बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है तो स्पीड, अब ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड क्या होगी, हमारे पास स्पीड क्या होती है यहाँ पे हमारे पास प्लस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रीम में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जैसे अपस्ट्रीम है उसमें हमारे पास एक्स माइनस वाई होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होती है, यहाँ पे जो वाटर की और जो बोट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्टिल वाटर की और जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड होती है, और जो अपस्ट्रीम में होती है वो क्या स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर इजी है। एक्सपोनेंट एंड पावर में हमारे पास क्या है, पावर वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास मान लो a की पावर m है, ठीक है, इसकी पावर हमारे पास n है, तो ये पावर क्या होंगी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो पावर जो है वो क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके से मतलब क्या है, ये बेसिक चीज़ें एक्सपोनेंट एंड पावर में, ये आपको क्या करना है ना, एक बार देख लेना है इसको, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ज्योमेट्री है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कुछ फिगर है हमारे पास, मान लो स्क्वायर है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, इसमें रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और क्या है दूसरी, इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो इनकी क्या करनी है, सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। पैरेललोग्राम है, और क्या है यहाँ पे हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। तो इसमें क्या करनी है, इसकी सारी की सारी क्या करनी है आपको, इन सबकी क्या है प्रॉपर्टीज एक बार रीड कर लेना जाने से पहले, ठीक है। कभी कभी इसमें डायगोनली इनकी प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नाउ अब सर्कल है, सर्कल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो याद कर लेना, ठीक है। मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूलेज हैं हमारे, एरिया के फॉर्मूले, और हमारे पास पैरामीटर के फॉर्मूले, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूले। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इनको अब जितने फॉर्मूलेज हैं इसमें अपने याद कर लेना। जैसे हमारे पास यहाँ पे मेंसुरेशन में हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्यूब है हमारे पास, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, मतलब इस टाइप से जितने भी फिगर्स है हमारे पास, इनकी जितने भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो एक बार क्या कर लेना, आप रिवाइज कर लेना उनको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कुछ, और अपने जितने भी पीवाईक्यूज है, जस्ट आपको क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं एक बार बस उनको देख लो कि किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अभी मैंने जितना भी बताया कि आपको क्या पढ़ के जाना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी रिवाइज हो जाएंगी। जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे उनके क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, तो वही वैसे ही क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, बट एक तरीके से क्या होगा कि मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो एक बार बस अपने पीवाईक्यूज को क्या करना, रिवाइज कर लेना, राइट, ठीक है। सो आई होप कि सबको समझ आया होगा कि हमें एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करके जाना है एग्ज़ाम में, और क्या क्या हमें चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने याद करने हैं, क्या फॉर्मूले आपको करना है, ठीक है। तो आई होप कि सबकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही करते रहो, ठीक है, थैंक यू।